और अब आपके लिए एक और दिलचस्प विश्लेषण हमारे पास है और इस विश्लेषण की लोकेशन है पाकिस्तान। दुनिया की नजर में पाकिस्तान एक अजीबोगरीब देश है क्योंकि वहां से आए दिन अजीबोगरीब खबरें आती रहती हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में जंजीरों में बंधा एक पेड़ 118 साल से सजा भुगत रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक शहर ऐसा भी है जहां AK-47 राइफल एक स्मार्टफोन से भी सस्ती बिक रही है। समझने वाली बात यह है कि जिस देश में AK-47 के दाम एक फोन के दाम से भी कम हो जाएं और आतंकवादियों की जगह पेड़ों को जंजीरों से बांध दिया जाए तो समझ लेना चाहिए कि वहां आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है और उसके भविष्य में सिर्फ धमाके ही लिखे हैं। पाकिस्तान खुद को एक आजाद देश कहता है, हालांकि वहां एक पेड़ 118 सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान में मौजूद ये बरगद का पेड़ इन दिनों काफी चर्चा में है। एक छोटे से कस्बे लांडी कोटल के आर्मी एरिया में मौजूद इस बरगद के पेड़ को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1898 में तत्कालीन हिंदुस्तान का हिस्सा रहे इस क्षेत्र में भी अंग्रेजों का शासन था। उस समय जेम्स स्क्विड नाम का एक सन की अंग्रेज अफसर शराब के नशे में धुत होकर यहां से गुजर रहा था। अचानक इस पेड़ को देखकर उसे लगा कि यह पेड़ उसके ऊपर गिरने वाला है। अंग्रेज अफसर ने पेड़ को सावधान होने का आदेश दिया और जाहिर है कि पेड़ ने अफसर की बात नहीं मानी। इसके बाद पेड़ को सबक सिखाने के इरादे से उसने पेड़ को कैद करवा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पेड़ को सजा देकर अंग्रेज यहां के लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि जो भी उनका आदेश नहीं मानेगा उसका यही हश्र होगा। बरगद के इस पेड़ पर आज भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है आई एम अंडर अरेस्ट। आजादी के 69 साल के बाद भी पाकिस्तान ने इस पेड़ को कभी आजाद नहीं करवाया। यह भी एक विडंबना है कि पाकिस्तान में पेड़ों को तो कैद में रखा जाता है जबकि आतंकवादी आराम से मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। पाकिस्तान से आई दूसरी अजीबोगरीब खबर पाकिस्तान के दर्रा अदम खेल इलाके से आई है। यह इलाका हथियारों और गोला बारूद के लिए कुख्यात है। इस इलाके में AK-47 एक सस्ते स्मार्टफोन की कीमत में बिक रही है। अगर किसी देश में सिर्फ 8,250 रुपए में AK-47 जैसी राइफल मिल जाए तो आतंकवादी इसका खूब फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के पेशावर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये इलाका इतना खतरनाक है कि यहां पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है और फिर वहां ना जाने का ही फैसला करती है। ये दोनों खबरें देखने के बाद आपको महसूस होगा कि पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड देश है, आतंक की जंजीरों में जकड़ा हुआ देश है और वो अपने आतंकवादियों में इतना मगन है कि उसे सच दिखाई नहीं देता। ये खबर अपने आप में किसी कटाक्ष से कम नहीं है और पाकिस्तान ने खुद अपने ऊपर यह कटाक्ष किया है। जिंदगी जबरे मुसलमान की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। मशहूर शायर सागर सिद्दीकी का यह कलाम पाकिस्तान के खैबर एजेंसी में मौजूद एक सजाए याफ्ता बरगद के पेड़ का दर्द बयां करता है। लांडी कोटल आर्मी एरिया में मौजूद ये पेड़ 118 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। भारी भरकम स्याह जंजीरों में गिरफ्तार बस चुपचाप खड़ा बरगद का ये पेड़ उस दिन के इंतजार में है जब एक नशेड़ी अंग्रेज आर्मी अफसर की सनक भरी सजा से ये निजात पाएगा। पिछली एक सदी से ये पेड़ पूरी दुनिया को अंग्रेजों के जुल्म की कहानी बता रहा है। खैबर से ब्रिटिश राज खत्म हो गया, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, लेकिन इस पेड़ की गुलामी बदस्तूर जारी है। पेड़ पर टंगी ये तख्ती अंग्रेजों की सनक की गवाही दे रही है। आई एम अंडर अरेस्ट। एक शाम शराब के नशे में धुत एक ब्रिटिश अफसर ने सोचा कि मैं अपनी जगह से चलकर उसका पीछा कर रहा हूँ। उसने मेस सार्जेंट को मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तब से मैं कैद में हूँ। मज़कूरा दरख्त को कैद करना न सिर्फ फितरत के खिलाफ है बल्कि इससे अंग्रेज हुक्मरानों की ज़हनियत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दरअसल इस पेड़ की गिरफ्तारी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। किस्सा साल 1898 का है जब खैबर का यह इलाका हिंदुस्तान का ही हिस्सा था और उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक ब्रिटिश अफसर जेम्स स्क्विड शराब के नशे में टहल रहा था। इसी दौरान उसे ये वहम हो गया कि बरगद का पेड़ उसकी तरफ आ रहा है, उसके ऊपर गिरने की कोशिश कर रहा है।
अंग्रेज अफसर ने अपनी हनक दिखाते हुए पेड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। तकरीबन 100 साल तक अरसा हो गया है कि उन्होंने जंजीरों से जकड़ा हुआ है और बस ये तारीख का हिस्सा बना हुआ है। लांडी कोटल के लोगों के मुताबिक इस पेड़ को असल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, इसलिए ही इस पेड़ को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि पेड़ को कैद करके असल में अंग्रेज ये खौफ फैलाना चाहते थे कि जो भी उनका आदेश नहीं मानेगा वो उसको ऐसे ही गुलाम बना लेंगे। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जब एक आर्मी ऑफिसर्स नशे की हालत में बाहर निकल आया तो उस पर ये सारी दुनिया आसमां ज़मीन घूम रही थी, तो इसी वजह से जब उसकी नज़र इस दरख्त पे पड़ गई तो उसने ये आर्डर की, इसलिए कि ये हवाओं की वजह से ये दरख्त हिल रहा था, शोर कर रहा था, तो उस पर उसने इस मातहतों को आर्डर की कि इसको अब इसे अरेस्ट कर ले। कैदी बने बरगद की पूरी कहानी खैबर में मशहूर है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस पेड़ की कहानी को कई बार प्रसारित किया गया है। 17 साल से जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इसे किसने कैद किया और इसने क्या जुर्म किया है, बता रहे हैं ज़ीशान अनवर। लंडी कोतल छावनी में ये दरख्त 1898 से पाबंद जंजीर है और वो भी नाकरदा जुर्म की पादाश में। शराब के नशे में धुत अंग्रेज फौजी ऑफिसर जेम्स कॉबेट ने इसे अपनी तरफ सरकता देखा और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। यहाँ के लांडी कोटल आर्मी एरिया में लगे इस पेड़ को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं। पेड़ के नीचे तमाशबीनों का मजमा लगा रहता है। हर किसी की जुबान अंग्रेजी दौर के जुल्म की कहानी दोहराती है। खैबर राइफल्स इस पेड़ की देखरेख करती है। ये दरख्त अब भी कैद है, खुद कह रहा है आई एम अंडर अरेस्ट। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने कभी इस पेड़ की जंजीरों को खोलने की कोशिश नहीं की। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह हथियारों की कोई फैक्ट्री है, लेकिन सच तो यह है कि यह पेशावर से 35 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का वो इलाका है जहां AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार स्मार्टफोन से भी कम कीमत पर मिलते हैं। पाकिस्तान का ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया की किसी भी बंदूक का मॉडल मिल जाएगा, वो भी बेहद सस्ते दामों में। एक जमाना ऐसा भी था जब इस बाजार में हर अवैध चीज मिल जाती थी, फिर चाहे वो चोरी की गाड़ी हो या फिर फर्जी डिग्री। इस इलाके का खौफ इस कदर हावी है कि यहाँ पुलिस भी जाने से पहले 100 बार सोचती है और फिर नहीं जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।